लाल चौई साहब ने हमें ज्वाइन किया आज बड़े अरसे बाद। बहुत बहुत शुक्रिया चौई साहब। चौई साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी, आप खैरियत से हैं, आप ठीक हैं? दुआ बिल्कुल। चौई साहब ए ਜਿਹੜੀ ख्वाजा आसिफ साहब ने गल ਕੀਤੀ है ए कोई इंटरनली पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ कोई डिस्कशन ऐसी हुई है कि मतलब कि एक नेशनल गवर्नमेंट जो है हो जानी चाहिए लिमिटेड पीरियड के लिए 6 महीने के लिए और उसके बाद इंतखाबात हों? ये कोई पार्टी लाइन है या ये अपना ख्वाजा आसिफ साहब का अपना विजन है, अपना ख्याल है उनका? देखिए एक तो ख्वाजा साहब जो भी बात की होगी वो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं और यकीनन इस बात की डिस्कशन किसी ना किसी लेवल पे हुई होगी। और ये बात भी अगर आप एज एक सियासी कारकुन सोचें तो ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। इस बात से हटके कि हम किस पार्टी के हैं, ये पार्लियामेंट और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकती। इकोनॉमी और ये पार्लियामेंट, हंग पार्लियामेंट, क्योंकि मईशत चलाने के लिए एक सबसे पहला जो उसका जुज है वो एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। दूसरा उसके पास एक मैंडेट हो जो कि 2/3 अक्सरियत नहीं लेकिन सादा अक्सरियत जरूर हो, क्लियर मैंडेट हो। तीसरी बात उसके पास एक ऐसी टीम हो जो टीम इकोनॉमी को चलाना जानती हो। और चौथी ऐसी पार्टी और ऐसे लोग हो जिनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बिजनेस वर्ल्ड में हो ताकि लोग उन पे एतमाद कर सके। सो इकोनॉमी अगर चलानी है तो नई पार्लियामेंट लेकर आना होगी। इसके बगैर ये इकोनॉमी नहीं चलेगी। ये सीधा सा इसकी फार्मूला। बिल्कुल सही। चौई साहब एक कुछ तासुर ऐसा भी आ रहा था कि विद इन पार्टी मतलब एक डिफरेंट पॉकेट्स बन चुके हुए हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब एक डिफरेंट लाइन ले रहे हैं, मरियम साहिबा की एक डिफरेंट लाइन है, शहबाज शरीफ साहब ग्रुप की एक अलहदा है। मतलब ये ख्वाजा आसिफ साहब से भी कुछ नाराजगी है सीनियर लीडरशिप में भी। तो ये जो इतलात आ रही हैं इस पर कुछ लगता है कि शायद ये कोई एक आने वाले दिनों में कुछ मजीद चीजें क्लियर हो जाएं कि। और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा था ख्वाजा साहब कि वो बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, तो आपकी क्या इतलात हैं उस हवाले से भी बता। देखिए एक तो ये बात जो है ये सबसे आखिरी आर्गुमेंट होता है जब किसी के पास और कोई पॉलिटिकल आर्गुमेंट नहीं रहता तो वो कहते हैं कि आपकी जमात के अंदर से कोई रिफ्ट है। मुझे तो आज तक नजर नहीं आई। मुझे तो जब भी नजर आया मियां नवाज शरीफ जहां चलता हुआ नजर आया, मियां शहबाज शरीफ 2 कदम उसके पीछे चलते नजर आए और बाकी पार्टी उसके पीछे खड़ी नजर आती है। और वो फॉरवर्ड ब्लॉक और डिवीजन और वो चीजें जो है वो मुझे तो नजर नहीं आई। और अभी इंशाल्लाह ताला अब तो दिन और बेहतर आने वाले हैं, पार्टी और मजबूत होने वाली है और बेहतरी के दिन आने वाले हैं। और ये इसी तरह ही चलेगा। पाकिस्तान की सियासत का महवर नवाज शरीफ है, वो सिर्फ हमारी पार्टी का सरबराह नहीं है, पाकिस्तान की सियासत का महवर ही नवाज शरीफ है। तो वो वापस आएंगे, इसका मतलब दिन अच्छे आने वाले हैं। इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आके दोबारा पीएमएलएन को लीड करेंगे। देखिए बिल्कुल मियां नवाज शरीफ अवाम की आवाज को कैसे रद्द कर सकते हैं? वो मियां नवाज शरीफ अवाम की आवाज पे खड़े होने वाला आदमी है। वो अपनी उसकी आवाज पर तो इतनी मुश्किलें झेली हैं अवाम की नुमाइंदगी करते हुए, तो बिल्कुल वो अवाम की नुमाइंदगी भरपूर तरीके से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग करेगी। सही। कोरोना के हवाले से खुर्रम दस्तगीर साहब ने आज एक छोटी सी वो जरा सुन लें चौई साहब, फिर उस पर भी जरा कमेंट लेना चाहूंगा आपका। मैं कह रहे थे घबराना नहीं, कोरोना जून में अरूज पे पहुंचेगा फिर जवाल होगा। आप कह रहे हैं अरूज जुलाई और अगस्त में आएगा फिर जोर टूटना शुरू होगा। यहां भी आधा सच बोला जा रहा है। जोर उन ममालिक में टूटा है जिन्होंने जोर तोड़ने के लिए लॉकडाउन समेत सख्त तदाबीर की, लेकिन यहां हुकूमती बेतदबीरी ने सब नाकाम कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, इजलास हुए हैं, नतीजा क्या है कि इन्फेक्शन भी बेकाबू तरीके से बढ़ रही है और अमवात भी कंट्रोल नहीं हो रही। आज इन्फेक्टेड की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर चुकी है। हुकूमत बज़िद है कि अभी भी अमवात की वो शरह नहीं जिसका हमने तखमीना लगाया था। अब स्पीकर, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा। जी तलाल चौई साहब, एक तो चीज ये बताएं कि क्या आपको अपने गरीब आदमी का एहसास नहीं है? अब आप फैसलाबाद में हैं, कल रात से जड़ांवाला रोड पे भी कुछ लॉकडाउन किए गए हैं, लाहौर जड़ांवाला रोड पे, फिर जड़ांवाला फैसलाबाद रोड पे, खोलियांवाला। मतलब अगर स्मार्ट लॉकडाउन अगर कर रही है हुकूमत तो कुछ बेहतरी के लिए कर रही है ना। अगर पूरी तरह एकदम एक दफा बंद कर दें और पूरा मुल्क जो है वो पहिया जाम हो जाए तो फिर गरीब आदमी तो मर जाएगा, तो उसका भी तो एहसास करना है। देखिए जी, गरीब आदमी ही मर रहा है इस वक्त।
जो अमीर आदमी है उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, वो अपना इलाज भी करवा सकते हैं, अपनी केयर भी कर सकते हैं। इस बीमारी के फैलने का असर ही गरीब पर हो रहा है। यही बात, ये जो बात बेच रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। यानी मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, दुनिया में जहां की ये बीमारी ज्यादा वबा फैली, मैं उसकी एग्जांपल्स दे देता हूं। इटली, फ्रांस, स्पेन, यूके, अमेरिका, वहां पर पीक जो है, पीक को 2 महीने के अंदर उन्होंने टच किया और फिर डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ। हम पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद इस वक्त दुनिया में मुल्क है जिसकी पीक 6 महीने बाद आएगी। मार्च में हमारा पहला मरीज आया, 6 महीने बाद इसकी पीक आएगी। जब 6 महीने बाद पीक आएगी तो उसके बाद 6 महीने डाउनवर्ड ट्रेंड लगेगा। यानी दुनिया में पोलियो की तरह, दुनिया में बाकी बीमारियों की तरह ये खत्म हो चुका होगा और हम वाहिद मुल्क होंगे। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है मेरे भाई? वो गरीब ही मर रहा है, गरीब अपने घर में मर रहा है क्योंकि वो बता सकता नहीं है, इलाज करवा सकता नहीं है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, मैं इस वक्त आपको ये ऑन रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूं कि फैसलाबाद में ऑक्सीजन जो है वो प्राइवेट सेक्टर लेके देता है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है। रोजाना पैसे मांगे जाते हैं मिल ओनर से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, मुखैर हजरात से, फिर ऑक्सीजन पूरी होती। वेंटिलेटर फैसलाबाद में कोई नहीं है एक्स्ट्रा, कोई हॉस्पिटल बेड नहीं है। जो मरीज जाएगा उसको वापस घर भेजा जाता है। जा कौन रहा है? गरीब आदमी। अमीर आदमी तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चला जाता है और जगह ले लेता है। अमीर आदमी तो अपना वेंटिलेटर खरीद लेता है, अमीर आदमी तो अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद लेता है। लेकिन जो चलें वो तो बीमारी से है ना, लेकिन जो रोजगार, जो अपना दिहाड़ीदार तबका जो है वो तो परेशान होता है ना अगर लॉकडाउन हो जाए तो। मेरी एक उस पर गुजारिश सुने, मुझे ये बताएं कि अगर कारोबार 15 दिन बंद रहे और फिर कारोबार चल जाए वो बेहतर है, या 1 साल बीमारी रहे और ना कारोबार चल सके और ना बीमारी से जान छूट सके? आपका बिल्कुल नुक्ता नजर सही होते हुए कारोबार चल सकता है? चलें, बिल्कुल सही है। हाँ, वो बिल्कुल है, बिल्कुल सही कहा। तलाल चौई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करना। अमीर अब्बाई, तलाल चौई साहब की भी गुफ्तगू सुन ली, उससे पहले भी हम जो बात कर रहे थे वो भी सुनी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सियासी सूरत हाल इस वक्त बन रही है, पंजाब में भी कोई फॉरवर्ड ग्रुप बन रहा है विद इन PTI, और उनका कोई नाम भी मतलब मैंने अभी आपको बताया था, वो कोई ख्वाजा मोहम्मद दाऊद साहब, तो आपको क्या लगता है कि PTI में भी कोई प्रॉब्लम है? और ये जो लंदन प्लान की दोबारा हवाएं चलना शुरू हो गई हैं कि जी जहांगीर तरीन साहब शायद कहीं पे एक्टिव हैं, डू यू सी दैट? देखिए, पहले आप जो महमल साहिबा से और राना साहब से जो बात कर रहे थे नेशनल गवर्नमेंट का, देखिए मैं तो इस सिलसिले में एक रिजिड अप्रोच रखने वाला आदमी नहीं हूं। मैं तो समझता हूं कि अगर आपको आपका सिस्टम ना चल रहा हो और आपको वे फॉरवर्ड निकालने के लिए किसी एक्सपेरिमेंट पर जाना पड़े तो मोस्ट वेलकम आप जाएं। ये जो नेशनल गवर्नमेंट है, आपको याद होगा जमीर साहब, ये नून लीग के पिछले दौर में 2013 से 18 के दरमियान कई दफा हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए, कई दफा ये अफवाहें उड़ी कि जी नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है, बननी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ कामयाब नहीं हो पा रहा, क्योंकि इकोनॉमी, उस जमाने में भी इकोनॉमी की बहुत बुरी खबरें थी। फिर एक स्कैंडल आ गया पैनामा का। अच्छा, उससे पहले अगर आप पीपल्स पार्टी के जमाने में चले जाएं तो पीपल्स पार्टी की भी 2008 से 13 तक की माशाल्लाह बेहतरीन कारकर्दगी आपके सामने थी। उस जमाने में और इफ्तिखार चौधरी की अदालत रोज बोलती थी कि हुकूमत नाकाम है, उस जमाने में भी आता था कि ये कामयाब नहीं हो पा रही है, लिहाजा एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। कोई कहता है 6 माह के लिए, कोई कहता है 6 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए। इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने पे हर्ज नहीं है, लेकिन आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स सबसे पहले देखें। मिसाल के तौर पे आपने आज बना दी नेशनल गवर्नमेंट, 1 साल के लिए बना दी। अब नेशनल गवर्नमेंट जो है उसके बाद इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के बाद आपके सामने फिर वही 3 कैंडिडेट होंगे जो 2018 में आपके सामने खड़े हुए थे। एक मुस्लिम लीग नून, एक पीपल्स पार्टी और एक इमरान खान। चौथी कोई नेशनल बड़ी पार्टी नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर बनने के या हुकूमत बनाने के अहल हो, जो सिंपल मेजोरिटी ले सके। इन तीनों में से ही किसी एक ने हुकूमत बनानी है। अब इमरान खान को पहली दफा हुकूमत मिली, और पीपल्स पार्टी जो है वो 4 दफा भुट्टो साहब की मिला के हुकूमत कर चुकी है। नून लीग 3 दफा वजारत उस्मा के ऊपर जो है वो बुराजबान हो चुकी है। अब एक तीसरी पार्टी को पहली दफा बारी मिली, और बहुत सारे लोग जो ये समझते थे कि वो चूंकि दोनों कामयाब नहीं हो पा रहे, तो हमें इस डेडलॉक को तोड़ना चाहिए, एक ब्रेक थ्रू करना चाहिए और एक और तीसरे बंदे को ट्राई करना चाहिए। और ये उसूल पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी में लागू है। यानी अगर रिपब्लिकन पार्टी जो है वो कामयाब नहीं होती, सही, बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टी को आ वोट दे देते हैं। गई थर्ड अब पार्टी। इमरान खान को लोगों ने दे दिया, अब इमरान खान को लोगों ने दिया वोट। अच्छा, अब आप
एक साल के बाद फिर इन तीनों को आप आमने सामने खड़ा कर देते हैं। इन तीनों में से ही किसी एक ने आना है ना सामने। सही। और फिर बैक टू द स्क्वायर वन, वही मीडिया होगा, वही लान तान होगी, वही छितर परेड होगी, वही गंडासे चल रहे होंगे, वही चोर चकारी के इल्जामात होंगे। लिहाजा 2 साल होने को है, कोई हर्ज नहीं है कि एक आदमी, ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा, मैदान दे दिया ना इमरान खान को, अब दौड़ाए घोड़े सर पर जितना दौड़ा सकता है। 3 साल अगर उसको और दे देंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए ये जो तब्दीली का कीड़ा है ये तो मर जाएगा ना। लोग वापस स्टेटस को पे चले जाएंगे ना। यहां इमरान खान एक तीसरी बड़ी कुव्वत बन के ताकत इमर्ज हो उभरेगा। सकते हैं, बिल्कुल, अगर होगा डिलीवर कर क्या? गए। क्या बिल्कुल। वापस, हाँ, बैक टू द स्क्वायर वन। तो भाई इस तरह तो अगर तोड़ फोड़ करते रहेंगे तो ये तो 3 साल के बाद यही तीनों लोग फिर आमने सामने खड़े होंगे। सही। अच्छा, अगर फिर इमरान खान तहरीक के साथ जीत जाती है अगर जमीर साहब 1 साल के बाद, क्या ख्वाजा आसिफ साहब आराम से बैठेंगे असेंबली में? क्या बिलावल साहब असेंबली में बैठेंगे आराम से?